आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बारिश और बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही हैं। कहां पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर आप नदियां देखेंगे तबाही मचा रही है। बारिश और सैलाब का अटैक देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर पर हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही बारिश का दौर जारी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, अंडरपास पानी से लबालब भरा है। साइड इफेक्ट ये है कि लंबे लंबे जाम सड़कों पर लगे हुए हैं। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के बाद बोट चलने लगी। आप सोचिए, सड़क नहीं है, यहाँ पर बोट चल रही है, इतना पानी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये दौर अगले 5 से 6 दिन तक जारी रहेगा। और तब स्थिति क्या होगी अगर इसी तरीके से वाटर लॉगिंग रही और पानी निकल नहीं पाया, निकासी नहीं हो पाई, तो क्या सूरत हाल होगा, आप अंदाजा लगाइए। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में बीते 48 घंटे से बादल बरस रहे हैं, वहीं आधा हिंदुस्तान बाढ़ के प्रकोप से परेशान है। पहाड़ों में बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। लैंडस्लाइड से बुरा हाल है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल है। हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ से बेहाल आधे हिंदुस्तान का हर हाल। पहाड़ों पर पानी ने मचाया हाहाकार। कहीं बाइक सवार कर रहे हैं सैलाब से संग्राम, तो कहीं कारों को लील गया बारिश का पानी। कहीं सड़कों पर बन गया झरना, तो कहीं नदियां अपने दायरे को लांघने के लिए बेताब। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत से इंसान कराह रहा है। गरजते बादल इतने बरस रहे हैं कि शहर के शहर टापू बन गए हैं। मकान, खेत, खलिहान सब के सब डूब चुके हैं। आपको देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। कहां बारिश और बाढ़ ने कैसा कोहराम मचाया है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। बाढ़ की सबसे हाहाकारी तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई हैं। पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है और बारिश का पानी निचले इलाकों में अब घरों में घुस गया है। पहाड़ों से उतरा पानी किस रफ्तार से बह रहा है, उसका अंदाजा आपको लहरों की आवाज से ही लग जाएगा। आराम 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 से, ज्यादा जोश में, आराम से। गलियों के बाहर सैलाब उतर आया है। यहां रहने वाले लोगों की दिल की धड़कन बढ़ गई है कि कहीं ये बाढ़ उनके घरों को साथ न बहा ले जाए। पानी इतना तेज है कि घर के बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन घर के अंदर भी कैसे रहे, क्योंकि वहां भी पानी का पहरा है। सोनप्रयाग में भारी तबाही, कैंप के अंदर पानी पानी। ये तस्वीरें सोनप्रयाग के एसडीआरएफ कैंप की है, जहां कैंप के अंदर पानी की रफ्तार इतनी है कि सामान बहता चला जा रहा है। पूरा पानी से लबालब बाढ़ की जद में आ चुका है। ये हमारा ऑफिस जो ये टूट गया यार, यहाँ पीछे ये टूटा नहीं, यहाँ पे ये टूट गया, वो टूट गया। ये सारा पानी का फोकस ही हो गया। सारा सामान ऊपर बेड में रखो यार। एसडीआरएफ के कर्मचारी अपना अपना सामान लपक रहे हैं, लेकिन बाढ़ के सामने सब के सब बेबस हैं। जरा सोचिए, लोगों को बाढ़ के विकराल रूप से बचाने वाले एसडीएफ के कर्मचारी जब ऐसे हालातों से जूझ रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हश्र होगा। पहाड़ों पर बारिश से एक और खतरा पैदा हो गया है, लैंडस्लाइड। भारी बारिश के बाद पहाड़ कमजोर पड़ रहे हैं और टूट रहे हैं। जगह जगह से ऐसे ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के किनारे बरसाती नाला उफान मार रहा है और पानी ने सड़क को ही काट दिया। सड़क कटने के बाद कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। वहीं कई जगहों पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है।
सड़क पर सैलाब उतर आया, सड़क झील में तब्दील हो गई और लोग जान की बाजी लगाकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की। बारिश के बाद बरसाती नाला सड़क से बहने लगा। सड़क पर पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि लोगों के पांव खड़ रहे हैं। बाइक सवार दूसरों की मदद से सड़क पार कर पा रहे हैं। इस साइकिल सवार को देखिए, साइकिल आधी से ज्यादा डूब चुकी है। इन दोनों लोगों ने साइकिल को अपने हाथ में उठाकर सड़क पार की। ये कोई झरना नहीं बल्कि देहरादून के नाले हैं। देहरादून में भी बरसाती नाले अब सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए कैसे सड़कों पर सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। कई रिहायशी इलाकों पर अब खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उफान मारते नाले अब सड़कों को काटने लगे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी पर आफत आ गई है। जोशीमठ की इन तस्वीरों को देखिए, नीचे नदी उफान मार रही है और ऊपर पेड़ के तने के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच फासला महज एक छोटी सी चूक का है और अगर इस पानी में कोई गिर जाए तो उसका हश्र क्या होगा आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। पहाड़ों पर बारिश ने भारी तबाही मचाई है लेकिन मैदानी इलाकों को भी नहीं बख्शा। तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद की हैं। गली में करीब 3 फीट तक पानी जमा है। दर्जन भर कारें डूब चुकी हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों में कैद हैं। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये एमसी कॉलोनी मेरा खुद का घर है, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से सब बंद, सब पानी चारों तरफ से आ रहा है। स्टोर में, किचन में, टॉयलेट में, रूम्स के अंदर सब बेड सब गीले हो चुके हैं। टोटली हर तरफ से पानी ही पानी है। शहर के एक इलाके का यह हाल नहीं है। देखिए मार्केट, सड़कें सब जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि बारिश ने यहां लॉकडाउन लगा रखा है। गुजरात में भी हाल कुछ ऐसा ही है। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इस अंडरपास का हाल देखिए, पानी इतना ज्यादा है कि बस अंडरपास के अंदर ही बंद हो गई। पहले पानी का लेवल कम होने का इंतजार किया गया और उसके बाद ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया।